सही है जो मारा है, सो एकदम चुन, हिंदू को मारना ही चाहिए चुन चुन के। अब हिंदू जो एक साथ नहीं रहता है, हम दलित, बाभन, राजपूत, भूमिहार में बटे हुए हैं ना, आपस में लड़ते हैं ना, वो यादव है, वो तेली है, वो ब्राह्मण है, वो भूमिहार है, लड़ते हैं ना हम लोग। खैर ये समय पक्ष विपक्ष का नहीं, ये समय हम मोदी जी के साथ है। मोदी जी तुरंत कार्रवाई करे, पाकिस्तान को खत्म करे, पूरा देश उनके साथ है। लेकिन सवाल उनसे भी होगा भैया। मोदी जी से यही कहेंगे कि 30 मरा है ना मोदी जी, आप 3000 सर काट के लाओ। बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान 1949 का लिखा हुआ है। अब अम्बेडकर के संविधान को मानिएगा तो अम्बेडकर जी के संविधान में कहीं भी सेकुलर राष्ट्र नहीं लिखा हुआ है, हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए। 6 साल हो गए, पुलवामा का रिपोर्ट आ ही रहा है। देश के गद्दारों से कैसे निपटेंगे भैया? कैसे 300 आरडीएक्स पुलवामा पहुंच गए, इसकी जानकारी अभी तक जांच हो ही रहा है। और जिस तरीके से अभी घटना हुआ तो वहाँ के स्थानीय लोग मस्जिद का, अपने घर का दरवाजा खोल दिए कि आके बचे। प्रशासन का एक एक आदमी केंद्र का है, क्यों एको को सिपाही नहीं था वहाँ भैया? एक भी सिपाही नहीं था, कारण क्या कारण? नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ और वहीं आपको बता दें कि उस हमले के बाद एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यह देखा जा रहा है कि ये बोला जा रहा है कि धर्म पूछा गया, जाति नहीं। बाकी मेरी मौजूदगी जनता के बीच में है और जनता से जानते हैं कि जनता इस हमले को कैसे देख रही है और क्या कुछ कहना चाहती है। अच्छा, आतंकी हमला हुआ है और वहीं जो भी हमला होता है उसको किसी मतलब धर्म जाति से जोड़ देना, ये कहाँ तक सही? धर्म और जाति दोनों पूछा जा रहा है। हाँ। बिहार के आरा में जाति पूछकर मारा गया, कश्मीर में धर्म पूछकर मारा गया, मारा जा रहा है धर्म और जाति पूछकर। कारण क्यों? क्योंकि सरकार पूरी तरह फेलियर है, शासन प्रशासन पूरी तरह फेलियर है। 2000 टूरिस्ट वहां पर थे, एक भी प्रशासन नहीं था। केंद्र शासित प्रदेश से पूरा पावर केंद्र के हाथ में है। प्रशासन का एक एक आदमी केंद्र का है, क्यों एको को सिपाही नहीं था वहां भैया? एक भी सिपाही नहीं था, कारण क्या कारण है? तो देश के आतंकवादी से तो हम निपट लेंगे, लेकिन देश के गद्दारों से कैसे निपटेंगे? 6 साल हो गए, पुलवामा का रिपोर्ट आ ही रहा है। देश के गद्दारों से कैसे निपटेंगे भैया? कैसे 300 आरडीएक्स पुलवामा पहुंच गए, इसकी जानकारी अभी तक जांच हो ही रहा है। तो देश के गद्दारों से हम नहीं लड़ पाएंगे। आतंकवादियों से तो हम लड़ लेंगे, पाकिस्तान को नस्तानाबूद कर देंगे, लेकिन देश के छिपे हुए गद्दार को कैसे पहचानेंगे? वो गद्दार जो सत्ता के लिए कुछ भी कर लेते हैं, कभी वोट मांगते हैं किसी चीज पर, कभी आतंकवाद पर वोट मांगते हैं, कभी आतंकवाद को मारने के लिए वोट मांगते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं है। 6 साल हो गए, पुलवामा का रिपोर्ट कब आएगा ये बता दीजिए। कहा जा रहा है कि ये भी अगर उन लोगों को कार्रवाई हो गई होती उन लोगों के ऊपर तो इस तरीके की नौबत फिर से नहीं। तो कह रहे भैया, जिसने पुलवामा किया है वही पहलगांव किया है। एकदम करेक्ट है, एक लाइन का बात। जिसने पुलवामा किया था 6 साल पहले, वही पहलगांव किया है। गद्दार क्या हुई सिक्योरिटी यहाँ जिस तरीके से वहाँ पे लगातार ऐसी घटनाएं होती रहती है तो सिक्योरिटी टाइट रखनी चाहिए ना। तो शासन प्रशासन पूरी तरह फेल है। प्रधानमंत्री जी को विदेश दौरा करने से छुट्टी नहीं है, और गृह मंत्री को, चुने हुए मुख्यमंत्री को तोड़ने, विधायक खरीदने से छुट्टी नहीं है। तो शासन प्रशासन पूरी तरह फेल है। खैर ये समय पक्ष विपक्ष का नहीं, ये समय हम मोदी जी के साथ है। मोदी जी तुरंत कार्रवाई करे, पाकिस्तान को खत्म करे, पूरा देश उनके साथ है। लेकिन सवाल उनसे भी होगा भैया कि आपकी प्रशासन और आपका सिस्टम क्या कर रहा था? आपका सिस्टम सोई हुई थी, तो आप पर भी बढ़ावा दिया जाता है और इस तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा। कोई जाएगा अपने परिवार को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, दूर दूर से लोग जाएंगे और उन लोगों के साथ ये सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल, अगर शासन फेल्यूर है तब नहीं। 2000 वहां पर लोग थे, एक भी सैनिक क्यों नहीं था? इस पूछने वाले सवाल है। गृह मंत्रालय किसके हाथ में है? वहाँ का लोकल पुलिस किसके हाथ में है? गृह मंत्रालय के हाथ में। क्या राष्ट्रीय पुलिस किसके हाथ में? गृह मंत्रालय का। तो गृह मंत्रालय क्या कर रहा है भैया? तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से स्क्रिप्टेड ये काम हुआ है। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? नहीं, हम तो कह रहे हैं हम मोदी जी के साथ हैं, देश के साथ है। देश के प्रधानमंत्री चाहे तुरंत अभी पाकिस्तान पर हमला बोले, पूरा बिहार, पूरा भारत उनके साथ है। लेकिन सवाल उनसे होगा कि आपकी सरकार में विफलता क्यों हो रही है, इसका जवाब आपको भी देना होगा और गृह मंत्री को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना होगा। इस्तीफा देना चाहिए। बहुत ही गलत हुआ और बहुत ही दर्दनाक हुआ और बहुत दुख है कि इस तरीके से घटना हुआ। मोदी जी संज्ञान ले और कार्रवाई करें बहुत जल्द से जल्द, यही मेरी मांग है। और मोदी जी से यही कहेंगे कि 30 मरा है ना मोदी जी, आप 3000 सर काट के लाओ। 3000 इंडिया की मांग है, इंडिया की जनता की मांग है कि 30 मारा है, 3000 सर काट के लाओ। समझ गए? वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है, देखा जा रहा है कि पूछा जा रहा है कि धर्म पूछा गया है, जाति नहीं, और ऐसे चुन चुन के लोगों को मारा गया। देखिए, जो भी देखा गया चाहे सुना गया, हम भी वीडियो देखे हैं कि हुआ है इस तरीके से। लेकिन एक मुसलमान कौम के बच्चे भी जाके आतंकवादी के बंदूक छीने तो उस पर भी गोली मार दिया गया, उसको भी गोली मार दिया गया। तो हालांकि वहाँ पे सिर्फ हिंदू नहीं मरे, मुसलमान भी बच्चा मरा है। और जिस तरीके से अभी घटना हुआ तो वहाँ के
स्थानीय लोग मस्जिद का अपने घर का दरवाजा खोल दिए कि आके बचे, आके छिपे बचे। इस तरीके का हम भी देखा। लेकिन जो भी हुआ, छिपा छिपी और मुस्लिम हिंदू इस सब टॉपिक से हटाइए। जो भी हुआ, हिंदू मरे या मुस्लिम मरे, था तो मेरा इंडियन ना, इंडिया के लोग न थे। हिंदू रहे चाहे मुस्लिम रहे, हम लोग भाई भाई हैं भाई। था तो इंडियन ना, हिंदुस्तानी ना। तुम इस तरीके से घटना की हो। इंडिया की मांग है कि 30 के बदले 3000, बस 30 के बदले 3000। लोगों के साथ क्या होना चाहिए? अरे कुछ नहीं, बस डायरेक्ट इनकाउंटर या फांसी या फिर पब्लिक के हवाले, बस। समझ गए ना? उसको औकात भूल गया पाकिस्तान। बताइए, औकात। कटोरा लेके भीख मांग रहा है, फिर भी साला को समझ में नहीं आ रहा कि किससे पंगा ले रहे हैं। इंडिया से हमेशा मुंह के खाया है। जब भी कुछ हुआ है, हमेशा इंडिया मुंह पे गिराया उसको दम। समझ गए ना? मुंह के भरे गिरा है पाकिस्तान। फिर भी आदत से वो मजबूर है। हालांकि मेरा ही औलाद है, इंडिया ही का नाजायज बेटा है ना, इंडिया ही का बेटा बना के रखे थे, लेकिन नाजायज औलाद हो गया वो। को बढ़ावा दिया जाता है, क्या इस तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा? लोग जाते हैं अपने परिवार को छोड़ के। अभी देखा जा रहा है कि कोई नई शादी हुई थी, वो भी गए हुए थे, दोनों हस्बैंड वाइफ, वो लोग को मारा गया है। सब वहाँ पे जब चल रहा था गोली, तो कोई थोड़ी ना देख रहा था कि इसका नया शादी हुआ है, ये पुराना है, ये बूढ़ी है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है। इस तरीके से नहीं। आतंकवादी का क्या है, आया धर चला दिया। लेकिन तुम छिप रहो ना। जिस दिन इंडियन आर्मी के हत्थे चढ़ गए, तुमसे ये बदला लेगा ना कि बोल तो रहे, जिस दिन पैदा हुए थे और छठी में दूध पिए थे ना, वो बुकरात याद दिला देगा इंडियन आर्मी। तुम इंडियन आर्मी का ताकत नहीं जान रहे हो। देखिए, और भी लोगों से जानते हैं कि वो लोग इस अटैक को लेकर, इस आतंकी हमले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, उन लोगों की राय क्या है। क्या पहलगाम में आतंकी हमला होता है और एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि धर्म पूछा गया, जाति नहीं, और इसके बाद चुन चुन के लोगों को मारा गया। काहे नहीं मारेगा वो? सबसे पहले क्या बोला, जो कि जाओ अपने मोदी से कह देना कि हम ऐसा करते हैं, तो तो बताइए दिया अपना। तो अब मोदी जी अब करिए, अब सर्जिकल स्ट्राइक करिए, मारिए उसको, हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए। अब चूक क्या है जिसकी वजह से ये घटना हुआ है? सबसे बड़ा चूक है हिंदू राष्ट्र जब तक नहीं बनाएंगे तो ऐसे ही होगा। हिंदू ही कई लोग कह रहे थे कि आतंकी का कोई मजहब नहीं होता है। मजहब तो नहीं होता है, आतंकी का कोई मजहब नहीं होता है, बस लेकिन एक ऐसे पूछ पूछ के मारना ये कहाँ तक सही है? एकदम सही है, सही है। एकदम सही है। जो मारा है सो एकदम हिंदू को मारना ही चाहिए चुन चुन के। आप हिंदू जो एक साथ नहीं रहता है, हम दलित, बाभन, राजपूत, भूमिहार में बटे हुए हैं ना, आपस में लड़ते हैं ना। वो यादव है, वो तेली है, वो ब्राह्मण है, वो भूमिहार है, लड़ते हैं ना हम लोग। वो लोग तो नहीं लड़ता है, वो लोग केवल पूछता है, धर्म पूछता है। देश का आजादी किस चीज पर हुआ था? धर्म पर हुआ था ना। हुआ था ना बंटवारा देश का, हिंदू मुस्लिम पर हुआ था। मुसलमान अपना देश बनाया, हिंदुस्तान अपना देश बनाया। देश सेकुलर था ही नहीं। अब देश दो प्रकार से चलता है, एक बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से और दूसरा कांग्रेस के संविधान से। कांग्रेस का संविधान 1976 का लिखा हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान 1949 का लिखा हुआ है। अब अम्बेडकर के संविधान को मानिएगा तो अम्बेडकर जी के संविधान में कहीं भी सेकुलर राष्ट्र नहीं लिखा हुआ है। हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए, जिस दिन हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए। और जो हिंदू बनना चाहते हैं, अपने देश में भी कितना भी मुस्लिम है जो हिंदू बनना चाहते हैं, लेकिन उनको सब दबा के रखता है। हिंदू लोग, मुस्लिम लोग, सब लोग दबा के रखता है। तो पूरा देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए। यहाँ पर तो ऑलरेडी जो पता चल जाए कौन बाहरी आ रहा है, कौन टेररिस्ट है, कौन नॉन टेररिस्ट है। अच्छा, इन आतंकी जो हमले करते हैं, इन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए तो ये लोग बंद करेंगे? ये लोग कोई बाहर इंडियन थोड़ी कार्रवाई करता है, बाहरी कार्रवाई करता है। बॉर्डर के पार से आता है, इधर घुस जाता है, बॉर्डर के पार से आता है, इधर घुस जाता है, इधर जबरदस्ती रिश्ता बनाता है। वो लोग इंडिया में आके वो लोग रिश्ता बनाता है। कसाब का ही देखे ही थे, रिश्ता था कि नहीं बना लिया था, वो भी उतना ही दिन में वो रिश्ता बना लिया था इंडिया में। रहती है तो सिक्योरिटी टाइट करके रखना चाहिए। सिक्योरिटी टाइट था, क्या लगता है सिक्योरिटी टाइट नहीं था? सिक्योरिटी टाइट नहीं था, ऐसे ही आज तक सुरक्षित है। सिक्योरिटी टाइट की वजह से आज तक सुरक्षित है।